दोस्तों हमारा जो दूसरा टॉपिक था, पहला टॉपिक हमारा कोण था और दूसरा टॉपिक था त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या गुण होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी है। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज की परिभाषा है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ दो आकृति बनाए हैं। ये आकृति, इसमें तीन भुजाएं हैं और इसमें भी तीन भुजाएं हैं, लेकिन इसमें से ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये बंद नहीं है। भुजाएं तो होनी चाहिए, तीन ही होनी चाहिए, लेकिन वो तीनों तरफ से बंद होनी चाहिए, उसी को त्रिभुज बोलेंगे, ना कि इसको। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ए बी सी। त्रिभुज को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बना के और उसका नाम देते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी, मान लीजिए भुजा ए बी लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ये 6 सेंटीमीटर हुआ तो बाकी की दोनों भुजाएं भी 6 सेंटीमीटर की होंगी। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण इक्वल होते हैं। तीनों कोण एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हम सभी जानते हैं तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। त्रिभुज के तीनों कोण को हम अगर प्लस कर दें तो 180 डिग्री आता है। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो हमें, मान लीजिए हमें ज्ञात नहीं है कि तीनों कोण कितने डिग्री के हैं, ये क्वेश्चन आता भी है, तो हम तीनों कोणों को x x मान लेंगे। मान लीजिए x है तो तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये भी x, ये भी x, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़ देंगे 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। हर कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब होता है दो, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं कि ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है और तीसरा किसी भी साइज का हो सकता है। तो कंडीशन ये है समद्विबाहु त्रिभुज का कि दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज के बराबर है तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी
और इसमें एक खासियत और होती है कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम इस भुजा को लेंगे तो इसके सामने वाला कोण हमें मिलेगा ये एंगल बी, और ये भी भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण मिलेगा हमें एंगल सी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर हम ऐसे करें, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण ये होगा और इसके सामने का कोण ये होगा। इसी तरह इसमें इसी फिगर में भी मैंने किया है, आप देख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी को है। हमारा तीसरा प्रकार है त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा और कोई भी एंगल बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि सारे साइड्स इसके डिफरेंट होंगे। ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान बराबर न हो, इसमें क्या कंडीशन होगी? त्रिभुज एबीसी में ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, और इसमें कोई एंगल भी बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। सारी भुजाएं अलग होंगी और सारे एंगल भी अलग होंगे। और हमारा चौथा जो प्रकार है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी के आधार पे पाइथागोरस प्रमेय भी है, इसी पे बना हुआ है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम देख लेते समकोण त्रिभुज किस कहते हैं किसे। ये साइन हमेशा याद रखिएगा, जो स्क्वायर में बनाते हैं याद रखिएगा, इसको 90 डिग्री मानते हैं। ऐसा साइन जहां बना हो समझ जाइए वो 90 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसलिए इस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय भी इसी पे आधारित है। इसका रूल है कर्ण। अब इसमें समकोण त्रिभुज में इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं। दोस्तों इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, समकोण त्रिभुज तो होता ही है, लेकिन समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु और विषमबाहु भी त्रिभुज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी शर्तों को ये पूरा करता है। अगर हम कोण को ना देखें तो अब देखिए ये 90 डिग्री है, ए बी सी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा ये है, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज
ये दोनों का। और इसी में अगर हम इसकी साइज हम छोटी कर दी, इसको 3 सेंटीमीटर कर दिए, इसको 5 सेंटीमीटर, ये अलग हो गया, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर हुआ, तो ये समद्विबाहु भी हो जाएगा, सॉरी विषमबाहु। विषमबाहु तो समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज और भी हो सकते हैं, समद्विबाहु और विषमबाहु। दोस्तों अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज पे आधारित जो हमारे फॉर्मूला है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण पे जो वर्ग बनता है, वर्ग हम कैसे बनाते हैं, अगर हम 3 का वर्ग बोले तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग बनेगा, x का वर्ग करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग बनेगा। इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बना वर्ग और लंब पे बने वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग आधार और लंब पे बने वर्गों के बराबर होता है। मान लीजिए AC का वर्ग निकालेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग DC का वर्ग, यही पाइथागोरस थ्योरम।